देवी का आज पहला दिवस लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पे बैठकर भगवती का आराधना करना चाहिए। लाल पदार्थ लाल वस्तु का भोग अधिक लगाना चाहिए। कल सोमवार होगा, चंद्रवार को सोमवार को सफेद वस्तु भोग लगानी चाहिए। सफेद से मिलती जुलती चीजें भोग लगानी चाहिए। सफेद वस्त्र का, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। मंगलवार को लाल, भगवा, गुलाबी ऐसी चीजों का जो खिलता हुआ लाल से मिलता जुलता हो उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। बुधवार को हरा का प्रयोग करना चाहिए। गुरुवार को पीले का प्रयोग और पुनः शुक्रवार आ जाए तो सफेद का प्रयोग। इसी प्रकार शनिवार को नीला और काले का भी प्रयोग किया जा सकता है। रविवार आ जाएगा तो फिर महादशमी आ जाएगी। तो हमने 9 दिवस के हिसाब से, दिनों के हिसाब से चीजें बताई आपको कम समय में कि क्या कुछ विशेष अर्पित करनी चाहिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे गेस्ट हैं पंडित शिवम नंदन त्रिपाठी जी, जो प्रयागराज के आचार्य हैं। और आज हम इनसे जानेंगे नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना क्यों की जाती है, शक्ति की आराधना क्यों की जाती है, और आराधना करने से हमको क्या क्या लाभ होते हैं और किन किन कष्टों का निवारण होता है। तो आइए मिलते हैं। पंडित जी प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सभी दर्शकों को नारायण हरि। हमने अभी चर्चा की है कि नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के विषय में माँ नव दुर्गा की आराधना जो होती है, नव दुर्गा की उपासना जो होती है, उपासना करने से क्या क्या लाभ होते हैं और उपासना कौन कर सकता है, इस विषय में थोड़ा संक्षेप में बताइए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी उपासना कर सकते हैं। और हमारा 9 वर्ष है तो आप सभी को 9 वर्ष की बधाई। जो लोग, क्योंकि आपके हम इस माध्यम से कहने में संकोच नहीं होगा कि जो लोग अंग्रेजी को महत्व देते हैं, न्यू ईयर को, वो हमारे इस 9 वर्ष को नए वर्ष की तरीके, नए साल की तरीके सबसे पहले मनाएं। तो सबसे पहला लाभ तो आध्यात्मिक लाभ होगा। और जो 1 जनवरी को, जो 1 जनवरी मनाते हैं या जो जिनका 1 जनवरी है, वह आज के पर्व को महत्व कितना देते हैं यह आपको पता है। और हमारा 9 वर्ष है और यह 9 वर्ष जितने लोग देख सकते हैं, नवरात्रि वह सब मना सकते हैं जितने लोग देख रहे हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, सबके लिए यह नवरात्रि है। जो जिस प्रकार चाहे वैसा मना सकता है। इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, क्योंकि हमारा 9 वर्ष और नवरात्रि यह दोनों एक ही दिन हमेशा हर संवत्सर में रहता है। और भारत में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू को मानने वाले, आर्यवर्त में जितने लोग रहते हैं, आज से ही हमारा पंचांग प्रारंभ होता है। और संवत्सर जो बदलते हैं वह भी आज के ही दिन से बदलते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ही नया पंचांग प्रारंभ होता है। और 60 संवत्सर ज्योतिषी गणना में बताए गए हैं। तो मैं ज्योतिषी हूं, इसलिए ज्योतिष और नवरात्रि देवी को एक करके चलूंगा। 60 संवत्सर में सभी संवत्सर महत्वपूर्ण होते हैं। और आज के ही दिन से पंचांग में, देहात के भाषा में लोग पत्रा बोलते हैं, कहीं कहीं पत्रिका भी बोलते हैं। तो हम पंचांग के माध्यम से जो पंचांग प्रारंभ होता है, आज से ही हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है। आज से ही नवरात्रि प्रारंभ होती है। आगे आप बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, तो नवरात्रि पे हमें विश्वास है, किसी पे आप चर्चा करेंगे इससे मिलता जुलता हट के अगल बगल, तो आगे जो भी चीजें आप पूछेंगे और स्पष्ट हम कर देंगे। जी, तो पंडित जी आप जानना ये चाह रहे हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिवस, जैसे नवरात्रि का प्रथम दिवस शुरू होता है, उस दिन की मुख्य आराधना, मुख्य पूजा कैसे होती है, कैसे किया जाए, इसके विषय में थोड़ा। इसको जानने के लिए थोड़ा आपको नवरात्रि के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ 2 नवरात्रि तो सभी लोग जानते हैं जी। एक चैत्र में आज से प्रारंभ हुई है और एक अश्विन शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होती है, मतलब 6 महीने बाद जी। किंतु आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे सनातन में 4 नवरात्रि होती है जी। 2 नवरात्रि तो सभी भक्तों को पता है, किंतु 2 गुप्त रखी गई है। उस नवरात्रि का नाम ही गुप्त नवरात्रि है, जो 3-3 महीने के अंतराल पे
मिल जाएगी आपको। एक माघ में आती है और अभी 3 महीने बाद आपको फिर एक गुप्त नवरात्रि मिल जाएगी। उसमें क्या होता है, इसमें हर व्यक्ति सूक्ष्म तरीके से भगवती की आराधना करके यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी कामना चाहे पूर्ण कर सकता है। किंतु हमको सांसद बनना है, मैं प्रयास करके सांसद नहीं बन पाया हूं, तो हमको किसी योग्य आचार्य के पास जाना पड़ेगा, हम जैसे आचार्यों के पास आना पड़ेगा और गुप्त नवरात्रि में आपका देवी का ऐसा अनुष्ठान कराएंगे कि आप भी प्रसन्न होंगे, देवी भी प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण की प्रसन्नता से आप सफल होकर सांसद बन जाएंगे। यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मैं पूरे दावे के साथ आपके कैमरे पे कह सकता हूं, भारत का कोई भी ऐसा राजनेता, इकलौता राजनेता जो प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, किसी राज्य का मंत्री होगा, बिना गुप्त नवरात्रि के आशीर्वाद का वह मंत्री नहीं है। ये क्या तथ्य है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं और जरूरत पड़ेगी 2-4 प्रमाण भी देंगे। फिलहाल अभी मैं जो कह रहा हूं हमारे दावे में 100% सच्चाई है। तो ये गुप्त नवरात्रि का जो आप बताएं कि ये गुप्त नवरात्रि 3-3 महीने पे आता है, तो इसको कोई भी कर सकता है अपने मनोरथ सिद्धि के लिए? कुल मिला के इस नवरात्रि में हम पूजन का प्रदर्शन करते हैं, उस नवरात्रि में प्रदर्शन नहीं करते। गुप्त रहती है सब चीजें, वो सारी चीजें गुप्त रहती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सब। मैंने क्या कहा, मैंने किसी व्यक्ति का, जाति विशेष का, धर्म विशेष का भी नाम नहीं लिया जी, है ना जी। आप ध्यान दिए। जी, जी। तो बड़े पद को पाने वाला, बड़े स्थान को पाने वाला, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला, बड़ी सफलता हासिल करने वाला, जमीन वाला जहां सोच नहीं सकता वहां की सोचने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो वास्तव में असफल हो रहा है, और आपके मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो भी आप दिखा रहे हैं, जहां मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि ऐसे कोई व्यक्ति है, असहाय हो चुका है, परेशान हो चुका है, धन दौलत फूंक के बर्बाद होने की कगार पे, सनक उसकी जा रही नहीं रही है, तो उसको गुप्त नवरात्रि का प्रयोग एक बार अवश्य करना चाहिए जी। बहुत सफलता देती है भगवती, वैसे भी भगवती देने में सब कुछ है, तो गुप्त नवरात्रि तो विशेष है। तो महाराज जी, नवरात्रि का क्या विधान है? श्रृंगार, प्रसाद, भोग? देखिए, इस नवरात्रि की चर्चा मैं करूं तो ये चैत्र की नवरात्रि है जी, और नियमतः चंद्र घंटा का पूजा होना चाहिए था, लेकिन प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी क्रम से चलना ज्यादा ठीक रहेगा। जी, नव देवियों का महत्व बताया गया है, तो पहले दिवस शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या कुछ करना चाहिए, तो पूजन सामग्री व्यवस्थित पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसमें रोरी, हल्दी, सिंदूर, कपूर, धूप, कलावा, मौली, रक्षा, कलश, प्याला, अक्षत, आम का पल्लव, पान का पल्लव, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब महत्वपूर्ण चीजें, मिठाई, फल, जो भी उसके पास उपलब्ध हो वह लब्धोपचार सामग्री से। नहीं मिठाई है, नहीं फल है, तो आजकल ड्राई फ्रूट आ रहे हैं, शुद्धता के हिसाब से ड्राई फ्रूट से भी भोग लगा सकता है। बाध्यता नहीं है कि हम मिठाई ही चढ़ाएं तो प्रसन्नता होगी। भगवती किशमिश से भी प्रसन्न होती है, भगवती को किशमिश बहुत प्रिय है। जैसे आज रविवार के दिन प्रथम नवरात्र शुरू हुआ है, तो रविवार सूर्यवार है, और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताएं, पूरे 1 वर्ष सूर्य की कृपा रहने वाली है सभी लोगों पे। यह वर्षों बाद, अभी तो मैं गणना करूंगा कितने वर्ष बाद ऐसा हुआ है, पहली बार हमारी लाइफ में, क्योंकि जो संवत्सर आएगा 60 साल बाद ही आता है, तो ये जो काल युक्त नाम संवत्सर है सूर्यवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पूरे वर्ष राजा भी सूर्य रहेंगे और मंत्री भी सूर्य रहेंगे। तो सूर्य की उपासना करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। देवी का पहला दिवस लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पे बैठकर भगवती का आराधना करना चाहिए। लाल पदार्थ, लाल वस्तु का भोग अधिक लगाना चाहिए। कल सोमवार होगा, चंद्रवार को, सोमवार को सफेद वस्तु भोग लगानी चाहिए, सफेद से मिलती जुलती चीजें भोग लगानी चाहिए, सफेद वस्त्र का, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। मंगलवार को लाल, भगवा, गुलाबी, ऐसी चीजों का जो खिलता हुआ लाल से मिलता जुलता हो, उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। बुधवार को हरा का प्रयोग करना चाहिए।
गुरुवार को पीले का प्रयोग, और पुनः शुक्रवार आ जाए तो सफेद का प्रयोग। इसी प्रकार शनिवार को नीला और काले का भी प्रयोग किया जा सकता है। रविवार आ जाएगा तो फिर महादशमी आ जाएगी। तो हमने 9 दिवस के हिसाब से, दिनों के हिसाब से चीजें बताई आपको कम समय में कि क्या कुछ विशेष अर्पित करनी चाहिए। पूजा कौन कर सकता है? भगवती की आराधना वही कर सकता है जिसके मन में आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, दाने समुत्साहता, मित्रे वंचकता, गुरु विनयता, चित्तेग्नु गंभीरता, ये सब विशेष लक्षण हो। आचरण से शुद्ध हो, आचार्य शुचिता, आचरण से पवित्र हो, गुण में रसिक हो, दान करते समय उत्साहित हो, मित्रे वंचकता, मित्र से प्रेम करने वाला हो, गुरु विनयता, गुरुओं के प्रति विनय हो, चित्तेग्नु गंभीरता, वाचाल न हो, गंभीर रहने वाला हो। ऐसा व्यक्ति जो मन से, आचरण से हर प्रकार से पवित्र है, वह रह सकता है, भगवती की आराधना कर सकता है। वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो। हाँ, नवरात्रि में 2 देवी देवताओं की, पहले तो यह नवरात्रि की पूजा रामचंद्र जी किए थे। तो जो देवी की पूजा कर रहे हैं, यदि माताएं हमारी वीडियो देख रही हैं तो माताओं को सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि दुर्गा सप्तशती का पाठ पुरुषों को, बालकों को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देखते हैं कि जो चाहे वो करता रहता है पूजा पाठ। देखिए, भारत है हिंदुस्तान भेड़िया दशान जी। जी। यहाँ 10 विद्वान को नजरअंदाज करेंगे और एक मूर्ख को सामने लाके रख देंगे। जी। हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो भी किसी का प्रचार हो जाएगा। जी जी जी। ठीक है, तो फालतू के लोगों का प्रचार भी ठीक नहीं है। किंतु नियम यही है, माता स्वयं में माताएं शक्ति हैं। जी। स्वयं में माताएं शक्ति हैं, तो वो किस शक्ति की पूजा करेंगी? हाँ, शक्ति की जरूरत तो पुत्र को होती है, जो माता दे सकती है। जी। कुपुत्रो जाए तो क्वचित कुमाता न भवति, पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। रामभद्राचार्य जी भी, पूज्य शंकराचार्य भगवान निश्चलानंद सरस्वती जी, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, निग्रहाचार्य जी, इस पे बड़ा वक्तव्य दिए हैं। माताओं के पास बैठे, उनका सुमिरन करें, उनका आशीर्वाद पेटों पे पड़े, इस निमित्त कीर्तन भजन करें। सप्तशती के पाठ का विधान वैसे तो केवल ब्राह्मणों को है। जी। कदाचित श्रद्धा भाव से कोई पढ़ रहा है, कर रहा है, तो वो केवल पुरुषों को उसका अधिकार है। अच्छा पंडित जी, देखते हैं कि नवरात्रि में बहुत से लोग होते हैं कि नारियल रखते हैं, कलशा स्थापित करते हैं, प्लस व्रत नहीं रह पाते या अखंड ज्योत नहीं जला पाते, तो उनके लिए क्या कुछ कमी है या फिर कुछ इसमें हो? देखिए, हमारे यहाँ सनातन में 3 प्रकार की पूजा बताई गई। हम जब बनारस में रहते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे, पूजा विविध प्रकार, और 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। हाँ जी। तो 3 प्रकार की पूजा होती है। एक पूजा वो होती है जिसमें हमारे पास भाव है, श्रद्धा है, समय नहीं है। तो भाव और श्रद्धा से पर्याप्त धन है, हम धन से ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं, स्वेच्छा से जो समय है देते हैं। दूसरा भाव, हमारे पास पैसे भी कमी है और समय की भी कमी है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जितना समय है, धूप दीप अगरबत्ती से भगवान देवी का पूजन हम कर रहे हैं। अब रही बात अखंड ज्योति की और कलश रखने की, तो कलश रखना अलग विधान है और दीपक जलाना अलग विधान है। हम किसको स्थापित कर रहे हैं? कलश को स्थापित किए हैं तो नारियल स्थापित है। दीपक को ब्राह्मण है तो उससे बता दीजिए, महाराज हम दीपक नहीं जला पाएंगे 9 दिन अखंड, तो वह वैदिक ब्राह्मण होगा, तो वह अन्य देवताओं की तो प्रतिष्ठा कराएगा, किंतु दीपक की प्रतिष्ठा नहीं कराएगा, केवल पूजन कराएगा। ऐसी स्थिति में आपके सब कुछ स्थापित रहेंगे, दीपक का ही संदेह रहता है बुतने का, क्योंकि इसमें घी रहता है, तेल रहता है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा करें तो दीपक 24 घंटे अखंड जला लें, और नहीं प्रतिष्ठा करते हैं तब फिर जितना मन हो उतना जलाएं, आचार्य जी को बता दें। और तीसरी पूजा वो है कि पर्याप्त धन, आपके पास जितना है संपूर्ण धन यज्ञ में लगा सकते हैं, तो भी हो सकता है कुछ कम पड़े।
यज्ञ बहुत बड़ा चीज होता है और यज्ञ में सब कुछ समाहित होता है। देवी के शरण में नवग्रह रहते हैं और देवी की आराधना से ही नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। दर दर भटकने से बेहतर है कि एक जगह चले जाओ। ठीक है, देवी के पास आने से सब कुछ सुलभता से प्रारब्ध होता है। आपके पास नारियल नहीं है, आपके पास दीपक नहीं है, आपके पास हल्दी रोरी भी नहीं है, केवल भगवती का दर्शन कर ले मन से, मन आपका पवित्र हो। पवित्र मन से ही भगवती आपको सब कुछ प्रदान करेगी। मन में थोड़ा भी कपट है, द्वेष है, छल है और आप मांग रहे हो तो भगवती प्रसन्न नहीं होगी। किसी को कष्ट देकर किसी का हरण करने के लिए आप भगवती को प्रसन्न करोगे तो वो प्रभाव उल्टा पड़ जाएगा। सच के लिए, सही के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवती की आराधना की जाती है और 100% फिर प्रदान भी कर देती है। कदाचित विवाह की जब इच्छुक हो जाए और जब विवाह न हो तो देवी के सप्तशती में एक मंत्र आया है जी। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार से सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का यदि आप स्वयं 9 दिन केवल जप कर देंगे, 9 दिन सुबह से शाम तक 6 घंटे, निश्चित है कि 6 महीने अगले नवरात्रि से पहले आपका विवाह तय हो जाएगा। और सुनिए, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बालिकाएं भी हैं जी। मान लीजिए यहाँ तो पुरुष वर्ग बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है तो आपके हम ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे वो क्या कर सकती हैं। बालिकाएं जिनका विवाह बहुत समय से होते होते टूट जा रहा है, लग नहीं लही रहा है, न किसी कारण तय नहीं हो रहा है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, हाँ, या प्रेम तो कर ली हूं लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी भी स्थिति बन जाती है तो ये मंत्र सब जगह काम करने वाला है। क्या कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र है। जब कोई बालिका जप करे तो पतिम में कुरुते मम। वैसे एक निवेदन और करेंगे, प्रयाग में है तो हम तो मिल जाएंगे या प्रयाग आके आप हमसे मिल सकते हैं जी। लेकिन आप कहीं भी हैं, योग्य ब्राह्मण आपके पास है तो निश्चित यह मंत्र का जप या संपुटित दुर्गा सप्तशती का 18 पाठ करा के एक पाठ से हवन करने से 100% 1 वर्ष के अंदर उसका विवाह हो जाता है। 100%। इसके भी जीवंत उदाहरण हमारे पास है। विद्या की प्राप्ति करनी है तो विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत सूत्या पूरित बम्बे काव्य स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। इस श्लोक का बच्चा छोटा है, वो नहीं जप कर पाएगा, बच्चे तांडव करने वाले हैं, तो माता पिता बुद्धिमान है, धन आदि की कमी नहीं है तो योग्य विद्वान को बुलाकर नवचंडी सतचंडी पाठ उसी का संपुट लगवा के करा देने से वह बालक धीरे धीरे बहुत बुद्धिमान हो जाता है, जिसके नाम गोत्र से यह संपुट लगाया जाता है। बीमारी बहुत है आज के समय में लोगों के पास जी। तो ऐसी स्थिति में बीमारी दूर करने का बहुत अचूक उपाय देवी जी के सप्तशती में ही है। रोगान शेषान तुहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भ्रष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताया श्रेयताम प्रयांति। रोग नाश करने का अमोघ मंत्र है। इससे सप्तशती का संपुटित पाठ करा के भी रोग नाश कर सकते हैं हवन करके, जप करके भी 36,000 मंत्रों का आप रोग नाश कर सकते हैं।